नमस्ते। आज मैं कक्षा 11वीं के मापन वाले अध्याय से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यह है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग हैं जो मैंने 3 आपको समझा दिए थे। चौथा है किसी दी गई भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसके लिए बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सूत्र बनता है, जैसे ये सूत्र आपको दिया है E = mc² आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि E जो है वो बराबर है m और c के गुणनफल के, यानी E समानुपाती m है, E समानुपाती c² है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना मानना है, भले ये बटे में दिया गया हो या जैसा भी दिया गया हो, आप केवल ये देखो कि E बना किससे है। 2 राशियां हैं तो दोनों के विमीय घात मान लेंगे। एक की घात a मानेंगे, एक की घात b मानेंगे, यानी m की पावर a और c की पावर b। तो क्या लिख देंगे, E समानुपाती m की घात a, E समानुपाती c की घात b। समीकरण 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर दिया, E समानुपाती m की घात a, c की घात b। अब समानुपाती चिन्ह हटने पर बराबर आएगा और यहाँ एक नियतांक लिखा जाएगा, तो ये समीकरण 3 मिल गया। अब हमको क्या करना है, E, m और c की घात वो विमीय सूत्र लिखते हैं। ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है, m/t-2। ठीक है, k विमाहीन राशि, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। m द्रव्यमान का क्या होगा, कैपिटल M। वेग का क्या होगा, Lt-1। अब हमको यहाँ पे लिख देना है समीकरण 3 में इन विमीय सूत्रों को लिख देना है। तो ये आएगा m1L2T-2, m की घात a और c की घात c में क्या था, Lt-1 की घात b। तो m की घात a, L की घात b, t की घात -b। अब आपको दोनों पक्षों के विमीय सूत्र बराबर करना है। ध्यान रखना है बराबर कैसे करना है, m की घात यहाँ जितनी है और बराबर चिन्ह के इस तरफ जितनी है, दोनों साइड्स के m की घातों को बराबर करना है। तो यहाँ m की घात a है और यहाँ पे 1 है, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 1 आ गया। यहाँ l की घात 2 है, यहाँ कितना है, b है, तो b बराबर 2 आ गया। a और b दोनों के मान रख दो समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, E = k तो विमाहीन राशि तो उसको 1 मान लो, m की घात 1, c की घात 2, कितना हो गया, E = mc²। कोई भी समीकरण दिया गया होगा, आपको केवल इतना देखना है कि वहाँ कौन कौन सी कितनी राशियाँ दी हैं। जितनी भी दी हों उनकी घातें अलग अलग ABCD ऐसे मान लेंगे अगर ज़्यादा दी हैं तो, और फिर विमीय सूत्र आपको मालूम होंगे तो आप ऐसे लिख देना और ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू।